कृष्णमूर्ति और बुद्ध मेरी नजर में हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? कृष्णमूर्ति और बुद्ध दोनों ने सबसे पहली चीज जो कही, किसी भी चीज को जानने के लिए, परखने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए आपको सबसे पहले उन पुरानी सारी चीजों को त्यागना पड़ता है जो चीजें आपकी ऑब्जर्वेशन में रुकावट है, जो चीजें आपके लिए बैरियर हैं। कृष्णमूर्ति और बुद्ध हमेशा उन चीजों की बात करते थे जो चीजें, जिन चीजों से आप डेली लड़ते हैं, जिन चीजों का आप डेली सामना करते हैं। इसीलिए कृष्णमूर्ति और बुद्ध हमेशा से ऊपर रहेंगे, क्योंकि वो बात करते थे विचारों की, थॉट्स की। क्योंकि थॉट से आप डेली लड़ रहे हो, आप सुबह से शाम तक किस चीज से लड़ रहे हो? विचारों से। कृष्णमूर्ति और बुद्ध हमेशा बात करते थे ह्यूमन सफरिंग की। क्यों? क्योंकि दुख आपके साथ हमेशा रहेगा। कृष्णमूर्ति और बुद्ध हमेशा बात करते थे ऑब्जर्वेशन की, कि चीजों को कैसे देखा जाए। क्यों? क्योंकि देखना हमेशा से रहेगा। कृष्णमूर्ति और बुद्ध हमेशा बात करते थे अपनी सेंसेशन को देखो, अपने अंदर जाओ, अपनी डर, चिंता, भय, इनसिक्योरिटी को देखो, इनको महसूस करो। इनसे एस्केप नहीं करना, इनसे भागना नहीं है, फैक्ट के साथ रहना है, तथ्यों के साथ रहना है। इसीलिए कृष्णमूर्ति और बुद्ध कभी विश्वास की बात नहीं करते थे, वो हमेशा उन चीजों की बात करते थे जिन चीजों का आपका सामना डेली होता है। क्योंकि आपके लिए सुख, आपके लिए सत्य यहीं पर है, इस वक्त में ही है, कहीं किसी परलोक में नहीं है कि आपको आज कोई काम करना पड़ेगा और उस काम का कोई कर्म इकट्ठा होगा, फिर आप किसी और लोक में जाएंगे। नहीं, ये लोग इसीलिए सबसे ज्यादा प्यारे थे क्योंकि ये बात करते थे मुक्ति इसी वक्त, एनलाइटनमेंट एट दिस टाइम, राइट नाउ। और ये लोग हमेशा बात करते थे मुक्ति की, ये लोग हमेशा बात करते थे फ्रीडम की। कोई भी चीज आपको बांध ना ले, चाहे वो मेंटली हो या वो फिजिकली हो। इसीलिए कृष्णमूर्ति और बुद्ध आपको थोड़े से समान नजर आएंगे, एक जैसे नजर आएंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए मेन चीज थी ऑब्जर्वेशन। इन दोनों के लिए मेन चीज थी कि किसी भी चीज को विदाउट इमेज के कैसे देखा जाए, बिना किसी पास्ट कंडीशनिंग के। और इन लोगों में सबसे खास बात थी कि ये लोग ट्रेडिशनली जो चीजें चली हुई आ रही थी उनको हमेशा चैलेंज करते थे। इसीलिए इन लोगों ने ही आज के अध्यात्म की शुरुआत की, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत की। तो बुद्ध ने काम किया, कृष्णमूर्ति ने उस काम को बिल्कुल खत्म करने के कगार पे ला दिया था। अब उस काम को आगे करने का समय आ गया है। नहीं कह रहा कि मैं एक ऐसा कैंडिडेट हूं जो इस काम को आगे कर रहा हूं, लेकिन मेरी मेरी भावनाएं, मेरी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है, क्लियर है। कार्य को आज के समय के हिसाब से, आज के अध्यात्म के हिसाब से, आज की परिस्थितियों के हिसाब से आगे बढ़ाने का प्लान पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने फिर बताया मुझसे गलतियां भी हो सकती हैं, मुझसे मुझसे चैलेंजेस कुछ आ सकते हैं जिसमें मैं खरा ना उतरूं, उसके लिए मैं अभी माफी मांगता हूं। लेकिन लेकिन मैं इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से जागरूक हूं। मैं इस चीज को बाय डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूं। इसीलिए मैंने अपना एक नया प्रोग्राम अब लॉन्च कर दिया है, जिसमें मैं आपको पहले कुछ 15 वीडियोस दूंगा जो ऑब्जर्वेशन से भरी हुई वीडियोस होंगी। उसके बाद मैं आपसे फिजिकली मीट करूंगा एक एक करके, जिसमें हम 1 घंटे तक बात करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे समस्याओं के, और नई एजुकेशन पद्धति को लेकर आएंगे इस दुनिया में, समाज में जो बदलाव लेकर आएगा। और यही है आज का अध्यात्म। स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है, इससे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।